साल है 2035। अपना जयपुर, अपनी पिंक सिटी अब एक नई एनर्जी से गुलजार है। पुराने हवेलियों और क्रोम स्काईस्क्रेपर्स के बीच उड़ती हुई पॉड्स। मैं आर्यन हूँ, एक यंग आर्किटेक्ट, अपने पुराने स्कूल को फिर से बना रहा हूँ। एक ऐसी जगह जो यादों से भरी है। धूल भरी आर्काइव्स खंगालते हुए एक नाम बार बार सामने आता था, रिया। रजिस्टरों में लिखा हुआ, फीके पड़े लेटर्स में, और 2025 की एक फोटो के पीछे उसका नाम मेरे अंदर कुछ गहरा छू गया। जितना मैंने खोजा उतना ही मैं ऑब्सेस्ड होता गया। मेरे कलीग्स मजाक उड़ाते थे कि मैं एक भूत के प्यार में पड़ रहा हूँ, लेकिन यह उससे कुछ ज्यादा था। एक कनेक्शन जिसे मैं समझा नहीं पा रहा था। मैं रातों को उस नाम से हॉन्टेड रहता था। एक चेहरा सोचता था जो मुझे ठीक से याद नहीं था। यह प्रोजेक्ट एक तलाश बन गया, सिर्फ हिस्ट्री की नहीं बल्कि अपने बारे में जवाबों की भी। रिया कौन थी और उसकी याद इतनी पर्सनल क्यों लग रही थी? मुझे पता था कि मुझे यह पता लगाना होगा, अपने काम के लिए और अपनी शांति के लिए भी। मुझे नहीं पता था कि जवाब फाइलों में नहीं था, बल्कि शहर में कहीं मेरा इंतजार कर रहा था, एक टाइमलेस लेक के शांत पानी के पास। अतीत बुला रहा था और मैं सुनने को तैयार था। एक शाम, एक इम्पल्स से खिंचा हुआ, मैं मानसागर लेक की तरफ भटक गया। सूरज ढलने पर जल महल सोने जैसा लगने लगा और शहर का शोर पानी की हल्की आवाज में खो गया। तभी मैंने उसे देखा, एक दिया लेक में छोड़ते हुए, उसकी चाल ग्रेसफुल, फेमिलियर। हमारी आंखें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। उसने अपना परिचय अनाया के रूप में दिया, रिया नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो एक याद जैसा लगा। बातचीत आसानी से होने लगी, जैसे हम पुराने दोस्त थे जो एक दूसरे को फिर से खोज रहे थे। वह लेक पर शांति के लिए आती थी। मैं जवाबों की तलाश में आया था। कनेक्शन तुरंत था, अजीब, लॉजिक से परे एक पहचान। जैसे ही हम चांदनी रात में बातें कर रहे थे, मैंने सोचा, क्या यह एक नई शुरुआत थी या एक अधूरी कहानी का जारी रहना? रिया का रहस्य गहरा हो गया था और अब उसका एक जीवित चेहरा था, अनाया। मेरी तलाश अभी शुरू हुई थी। अनाया और मैं इनसेपरेबल हो गए, एक ऐसी शक्ति से बंधे जिसे हम नाम नहीं दे सकते थे। हमने उन जगहों की यादें शेयर की जहां हम कभी गए नहीं थे, एक दूसरे के विचारों को पूरा किया और ऐसी भावनाएं महसूस की जो इस जीवन की नहीं थीं। पुराने बाजार में अनाया पारंपरिक कठपुतलियों से डर गई, एक ऐसे डर से हॉन्टेड थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। हमारा कनेक्शन प्राचीन लगा, जैसे हम किसी और अस्तित्व की गूंज को फिर से जी रहे थे। कभी कभी उसकी उदासी मुझ पर भी छा जाती थी, एक दर्द जिससे मैं उसे बचाने के लिए मजबूर महसूस करता था। हमने अजीब डेजा व्यू के बारे में खुलकर बात की। पुनर्जन्म का विचार मिथ से रियलिटी में बदल रहा था। हमारा प्यार डेस्टिन्ड लगा, लेकिन उसके साथ एक अधूरे काम का एहसास भी आया। अगर हमारी आत्माएं पहले मिल चुकी थीं, तो उन्हें क्यों अलग किया गया था? पिछले जन्म की फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं और हमें पता था कि हम एक ऐसे सच के करीब थे जो हमें हमेशा के लिए बांध सकता था या तोड़ सकता था। अतीत अब सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह हमारे बीच एक उपस्थिति था। हमारे सपनों में सच्चाई सामने आने लगी। अनाया ने एक चांदनी झील, टिमटिमाते दियों और एक डरावनी परछाई के बुरे सपने बताए। वह जगह वही थी जहां हम मिले थे। मैंने उसे अपने बचपन की एक ड्राइंग दिखाई। एक लड़की झील के किनारे एक दिया छोड़ रही है, पीछे एक परछाई मंडरा रही है। यह उसके सपने से बिल्कुल मेल खाता था, ड्रेस से लेकर डर, सेटिंग तक। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे मिलने से सालों पहले उसका सपना कैसे बनाया था? जवाब साफ था, हमारी आत्माएं इस याद को समय के पार ले आई थीं। हम चुपचाप बैठे थे, ड्राइंग पकड़े हुए, अपनी साझा हिस्ट्री का भार महसूस कर रहे थे। हमारा बंधन अनडिनाएबल था, एक लव स्टोरी जो इस जीवन से बहुत पहले लिखी गई थी। सपने और ड्राइंग हमें एक ऐसे सच की ओर ले जा रहे थे जिसे हम अब और इग्नोर नहीं कर सकते थे। स्कूल आर्काइव्स में मेरी खोज ने मुझे एक बंद ट्रंक और एक डायरी तक पहुंचाया, रिया की डायरी।
उसके शब्दों ने कबीर नाम के एक लड़के के लिए प्यार का खुलासा किया। मैं पिछले जन्म में, उसने खुशी, उम्मीद और एक बढ़ते डर के बारे में लिखा। एक जेलस राइवल जो उनके प्यार को धमकी दे रहा था। आखिरी एंट्री एक हताश वादा था। कबीर, अगर कोई और जीवन है तो मैं तुम्हें हमारी झील के पास, उसी चांद के नीचे ढूंढूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अनाया, दिए, झील, ये सब सच था। जैसे ही मैंने डायरी बंद की, एक कॉल आया। एक डिस्टॉर्टेड आवाज ने चेतावनी दी, कुछ कहानियों को दफन ही रहना चाहिए। झील में यादों से ज्यादा है, दूर रहो। धमकी डरावनी थी। रिया की डायरी से, मेरी बचपन की ड्राइंग से, वह परछाई अभी भी यहां थी। एक विलेन जो हमें जन्मों जन्मों तक फॉलो करता रहा था। रहस्य अब एक खतरा बन गया था। मुझे पता था कि मुझे अनाया को बचाना होगा, इस बार हमेशा के लिए। हमारी लव स्टोरी हमारी आत्माओं के लिए एक लड़ाई बन गई थी। अतीत जीवित था और वह हमारे पीछे आ रहा था, लेकिन हम इसका सामना करने के लिए तैयार थे, एक साथ। अंतिम टकराव इनेविटेबल था। हम मानसागर लेक पर वापस लौटे, हाथ में डायरी लिए, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। अनाया ने एक दिया पकड़ा हुआ था। उसकी लौ रात की हवा में कांप रही थी। जैसे ही वह उसे छोड़ने की तैयारी कर रही थी, एक ठंडी हवा चली और एक कोहरे ने एक फेसलेस परछाई का रूप ले लिया। आवाज हमारे दिमाग में गूंज उठी, तुम्हें एक साथ नहीं होना था, उसकी आत्मा मेरी है। डर हमें ओवरवेलमिंग करने वाला था, लेकिन मैंने अनाया की आंखों में ताकत देखी। मैंने उसका हाथ दबाया। तुम हार गए, प्यार तुम्हारी नफरत से ज्यादा मजबूत है। हमारी हिम्मत रोशनी की ढाल बन गई। परछाई पीछे हटी, उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। अनाया की आवाज गूंज उठी, हमारा प्यार हमारा अपना है, ये हमारा है, यहाँ और अभी। उसने दिया पानी पर रखा, उसकी रोशनी और तेज होती गई। लौ से ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने परछाई को मारा। अंधेरा कांपा, फिर रात में घुल गया। झील फिर से शांत हो गई थी। हमने चक्र तोड़ दिया था। परछाई चली गई थी, बल से नहीं, बल्कि ऐसे प्यार से वैंक्विश्ड हुई थी। हमने दिए को दूर तैरते हुए देखा। उसकी रोशनी हमारी जीत का प्रतीक थी। त्रासदी का भार उठ गया, अतीत की पकड़ टूट गई थी। हमारा प्यार जन्मों जन्मों तक बचा रहा था, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा था, एक दूसरे को पकड़े हुए। हमने क्लोजर की एक गहरी भावना महसूस की। विलन की परछाई हमेशा के लिए चली गई थी। डर और नुकसान का चक्र खत्म हो गया था। एक नया चैप्टर, शांति और प्यार का, शुरू हो रहा था। हम आखिरकार आज के भूतों के बिना जीने और प्यार करने के लिए आजाद थे। हमारी कहानी को अपना अंत और अपनी नई शुरुआत मिल गई थी। जैसे ही भोर हुई, हम झील के किनारे खड़े थे। रात के आतंक की जगह खुशी ने ले ली थी। हम आर्यन और अनाया थे, कबीर और रिया। हमारी आत्माएं आखिरकार एक हो गई। रिया की डायरी में किया गया वादा पूरा हो गया था। प्यार ने समय को जीत लिया था। हम हाथ में हाथ डाले चले गए, परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए। हमारी कहानी इस बात का सबूत थी कि कुछ कनेक्शन जन्मों जन्मों तक चलते हैं। दिल वह याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है। एक फ्यूचरिस्टिक शहर के दिल में हमने एक प्राचीन सत्य को फिर से खोजा। प्यार हमेशा अपना रास्ता घर ढूंढ लेता है। हमारा प्यार आखिरकार इटर्नल था।